हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे, बहुत ही इजी मैनर में। किसकी डेरिवेशन है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की तो ऑलरेडी डेरिवेशन देख ली, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट में और एक्सियल पॉइंट में। आज हम देखेंगे उसी डाइपोल की वजह से पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे कितना होगा, राइट? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार डाइपोल को भाई। तो डाइपोल क्या होता है? किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के पेयर को डाइपोल बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है d, बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है, ठीक है? डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। और जितना ये पॉजिटिव q चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव q भी होना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्लस q है और एक प्लस 5q है, राइट? या फिर एक प्लस 9q है एक माइनस 8q है, दोनों इक्वल और दूसरी चीज ऑपोजिट साइन की। ठीक है, समझ आता है। इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो देख लिए, वीडियो भी डाल दी है। अब पोटेंशियल कैसे निकालेंगे इसकी वजह से? उससे पहले मुझे एक चार्ज की वजह से, किसी भी चार्ज, मान लो ये q चार्ज है, इसकी वजह से यहां आसपास पोटेंशियल होगा, उसकी वजह से मुझे फॉर्मूला ऑलरेडी पता है kq/r। तो इन दो आसपास बैठे चार्ज, अगर मैं डाइपोल पूरा कॉन्सेप्ट ही हटा दूं तो एक्चुअली में क्या है, दो पास में बैठे हुए चार्ज, इनकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा वो हमें देखना है। तो इजी वे में हम क्या करेंगे, मान के चलो ये प्लस q चार्ज है मेरा यहाँ पे और ये मेरा माइनस q चार्ज है। इन दोनों की वजह से ये पॉइंट है मेरा बैठा हुआ P, इस पे कितना पोटेंशियल होगा। अब इसके सेंटर से मैं डिस्टेंस मान के चलता हूँ r है, राइट? इसके सेंटर से डिस्टेंस r है। अब हमें एक एक करके पोटेंशियल निकालना है। देखो, पहले तो प्लस q वाले के वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, दैट इज kq/r। आपने फॉर्मूला बताया है kq/r होता है, राइट? तो प्लस q की वजह से ये मेरा प्लस q बैठा है, यहाँ के वजह से यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस देखूँ वो r नहीं है, उसको मैं r1 ले लेता हूँ। तो जो मेरा ये फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा kq/r1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम जो साइन यूज करते हैं वो q का साइन हमें लेना पड़ता है, जैसे प्लस q मुझे लेना पड़ेगा, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में नहीं करते हैं। दूसरी चीज, ये माइनस q की भी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा, उसको भी हम लिख देते हैं। तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस q इक्वल्स टू माइनस kq/r। मान के चलो ये r2 है। अब यहाँ पे माइनस kq/r2 मेरा पोटेंशियल आ गया। माइनस q पोटेंशियल के टाइम हम साइन भी कंसिडर करेंगे। अब सुपरपोजिशन क्या बोलता है हमें? सुपरपोजिशन बोलता है कि भाई जो प्लस q के वजह से पोटेंशियल है और जो माइनस q के वजह से पोटेंशियल है, उनको सिंपली ऐड कर दो। स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। वेक्टर में तो हम कब ऐड करेंगे? जब दोनों एक डायरेक्शन में होंगे। यहाँ तो आपको एल्जेब्रिक सम करना है बस, ठीक है? तो क्या लिख दूंगा मैं इसको, kq/r1 माइनस kq/r2। kq कॉमन ले लेते हैं, 1/r1 माइनस 1/r2। ये मेरा पोटेंशियल आ गया है। इजी था, बट डेरिवेशन क्यों करवा रहा है वो हमसे? वो हमें चाहता है ये r1 और r2 की वैल्यू निकलवाना। उसके लिए हमें थोड़ी सी मैथ्स यूज़ करनी है। क्या यूज़ करना है? आपके सामने डायग्राम पड़ा है, जैसे हम ज्योमेट्री में करते हैं, सिमिलरली हमें वही करना है। मुझे ये r1 और ये r2 की वैल्यू निकालनी है इन ट्रायंगल्स का यूज़ करके। तो पहले तो मैं इसको एक ट्रायंगल बना देता हूँ। ये 90 हो जाएगा भाई। 90 हो जाएगा तो हम एक एक करके अपने ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस यूज़ करेंगे। मान के चलो ये एंगल मेरा थीटा है। अगर ये एंगल थीटा और ये हाइपोटेन्यूज r है तो ये पूरा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? इसको मैं a डिस्टेंस मान लिया अगर मैंने, और पूरा r है तो ये हो जाएगा मेरा r cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा मेरा r sin थीटा। समझ नहीं आया? समझ नहीं आया तो देखो, ये वाला ट्रायंगल मैंने लिया है, ठीक? इस ट्रायंगल में अगर आप cos थीटा देखोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है सर cos थीटा। तो बेस कितना मुझे निकालना है, हाइपोटेन्यूज कितना r, तो r क्या हो जाएगा b cos थीटा। सिमिलरली मैं जब साइन लगा लूंगा तो ऊपर वाली साइड r sin थीटा आ जाएगी। तो देखो, मैं इसको हल्का सा आपको समझा देता हूँ, आपको बहुत इंपॉर्टेंट आगे के लिए भी काम आएगा जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे। देखो, मान के चलो ये ट्रायंगल है और ये वाला साइड आपको d दे दिया। अब दो साइड तो आपको पता ही नहीं है, बस आपको एंगल दे दिया उसने थीटा, और पता है आपको राइट एंगल ट्रायंगल है। सिमिलरली आप इसको d cos थीटा बोल दो और इसको d sin थीटा बोल दो।
सर कैसे? कॉस थीटा और साइन थीटा का जब आप फॉर्मूला लगाओगे फट से निकल के साइड आ जाएगी। जैसे हम करते थे ना, हम पे एक साइड गिवन है, एक एंगल गिवन है, हम तीसरा साइड निकाल सकते थे। वही तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। तो ये शॉर्टकट आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो और मेथड मैंने आपको बता दिया कैसे आएगा। ठीक, तो भाई ये तो आ गया। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? अब जैसे ही मेरे पास ये आ जाता है, अब मैं क्या करूँगा, जो मैंने ये ट्राइंगल है जो हाईलाइट किया है उसमें मैं आराम से पाइथागोरस लगा सकता हूँ। और जैसे ही मैं पाइथागोरस लगाता हूँ तो देखो कैसे मेरे पास पिक्चर बनेगी। पिक्चर कुछ ऐसे बनेगी, आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना मैं कौन सा वाला ट्राइंगल लूँगा। पहले मुझे R2 चाहिए ना सर, पहले मुझे क्या चाहिए? अरे मिट क्यों नहीं रहा, पूरा ही मिट गया। पहले मुझे R2 चाहिए, ठीक है। तो R2 चाहिए तो मैं ट्राइंगल भी कौन सा वाला लूँगा? मैं इसको अच्छे से हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, ये वाला ट्राइंगल लूँगा। इसको क्यों लिया मैंने ये ट्राइंगल? क्यों? मुझे भाई R2 की वैल्यू चाहिए। आपको मेन चीज़ मुझे क्या चाहिए? R1 और R2। ध्यान देना, इस फॉर्मूले से कोई दूर नहीं जाएगा, मुझे ये चाहिए। तो R1 और R2 की वैल्यू चाहिए, तो मैंने ये शेडेड ट्राइंगल लिया। इसमें आराम से मैं एक एक करके R2 का स्क्वायर होगा, सॉरी हाइपोटेन्यूज, R2 का स्क्वायर होगा इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस इसका कितना है? व्हाट इज दिस बेस? भाई पूरा आर कॉस थीटा है, उसमें से ए चले गया तो कितना बचा? आर कॉस थीटा माइनस ए। नहीं समझे? पूरा आर था, आर कॉस थीटा था, उसमें से ए हट गया क्योंकि मुझे तो सिर्फ इतना चाहिए ना, राइट। तो ये कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा माइनस ए का होल स्क्वायर। तो पहले मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देखो कैसे ले आता हूँ। आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर टू स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ? ए माइनस बी को खोल रहा हूँ हाल आराम से, ठीक है। प्लस ए स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। कितना? 2AR कॉस थीटा। ईजी, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं आगे? R2 का स्क्वायर, एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे देख रही है, आर स्क्वायर मैंने कॉमन जैसे मैंने लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, जो क्या है आप सभी को पता है 1 है। तो ए स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा। तो यहाँ से R2 का स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को डायरेक्टली 1 लिख दिया मैंने, हटा दो इससे, ठीक है, समझ जाओगे आप लोग। प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR कॉस ऑफ थीटा। यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बट सर वैल्यू तो मुझे R2 की चाहिए ना, भाई R2 की चाहिए तो पहले मैं क्या करूँगा? R2 स्क्वायर ये है, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लूँगा सबसे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2A बाई आर कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे वैल्यू जब चाहिए ना, तो ध्यान देना, जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने एक चीज़ आपको बोली थी, बहुत ही छोटे डिस्टेंस में रखे हैं दोनों डाइपोल। और छोटे डिस्टेंस में रखे हैं मतलब ए की वैल्यू बहुत छोटी, ए की वैल्यू अगर छोटी है तो ए स्क्वायर की और भी ज़्यादा छोटी होगी। तो मैं जो हायर ऑर्डर टर्म है इसको नेग्लेक्ट कर दूंगा डायरेक्टली। देखो जब आप डाइपोल की वजह से किसी में कहीं डिस्टेंस में निकाल रहे हो तो डाइपोल यहाँ है, डिस्टेंस बहुत दूर है, तो आप कहीं पे भी इस डाइपोल से यहाँ तक का लेंथ खींचो वो इक्वल आएगा ऑलमोस्ट। इसीलिए हम ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ूँ तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन आ जाएगा, सिंप्लीफाइड आर स्क्वायर 1 माइनस 2A बाय आर कॉस ऑफ थीटा, राइट। अब क्या करना है मुझे? ध्यान देना, मुझे वैल्यू जो चाहिए ना, आपको उससे नहीं भटकना है। वैल्यू मुझे 1/R2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा सबको। तो ये कितना हो जाएगा? 1/R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/R स्क्वायर। इसको तो भाई रेसिप्रोकल करना बहुत ही मुश्किल है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इसकी पावर -1 लिख दूंगा। बात तो वही है, अगर आप डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जा रहे हो, उसकी आपको रेसिप्रोकल करना है, डायरेक्टली उसकी पावर -1 कर दो। अब मुझे वैल्यू तो 1/R2 की चाहिए ना, तो सबको मैं क्या कर देता हूँ? रूट कर देता हूँ, स्क्वायर रूट कर देता हूँ। सर आर का तो हो गया स्क्वायर रूट, ये जो बड़ा सा लंबा सा टर्म है इसका स्क्वायर रूट कैसे करूँगा? भाई पावर थोड़ा और मैथ्स यूज़ कर दी, -1/2। यहाँ तक सब क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप में लेके आ रहा हूँ पाइथागोरस से और कॉस थीटा से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? 1/R2। अब मुझे वो जो ऊपर वाली पावर है वो नहीं चाहिए, तो मैं एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो इसमें मैं क्या करूँगा? ये जो पावर है इसको आगे ले आऊँगा इस कॉम्प्लिकेटेड टर्म के साथ। ये -1/2 वहाँ से उछल के यहाँ आ जाएगी, देखो यहाँ से उछल के अंदर आ जाएगी। क्यों आएगी अभी देखते हैं। 2A बाई आर कॉस थीटा, फिलहाल आप ये मान के चलो आएगी,
अभी आपको बताते हैं क्यों आएगी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए बाई आर कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपको बता दूं ये पार यहाँ आई क्यों है। देखो, बाइनोमियल बोलता है अगर आपके पास कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन है और आपके कुछ ऊपर ये n है या आपको परेशान कर रहा है, बाइनोमियल बोलता है अगर ये x बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, छोटी क्वांटिटी मैंने इसलिए एज्यूम कर ली क्योंकि a, फिर से वही वाली बात आ गई, इसमें a है ऊपर, तो छोटी क्वांटिटी है, तो आप डायरेक्टली इसको 1 प्लस nx लिख सकते हो। उस n को आप इधर ले आइए, ठीक है, ये आपको बाइनोमियल ने बताया। अब जैसे मैंने सर 1/r2 निकाल दिया फटाक से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा, इसीलिए हम 1/r1 भी स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे, वो सिमिलरली करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखो कैसे, अब इस बार मुझे r1 चाहिए, तो सबके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए पहले ही कि इस बार मैं ट्राइंगल जो लूँगा ना वो सर बड़ा वाला लूँगा, क्योंकि r1 तो उसी में आ रहा है ना। और उस टाइम पे जो r1 स्क्वायर इक्वल्स टू ये हाइट और बेस का स्क्वायर, इस टाइम पे जो बेस होगा ना ये r cos थीटा प्लस a हो जाएगा। पहले वाले टाइम इसमें a ऐड हो गया, पहले वाले में a सब्ट्रैक्ट हो गया था, छोटे वाले ट्राइंगल, इसमें a ऐड हो गया, बेस बड़ा हो गया ना भाई, ठीक है। अब देखो, तो मैं वहां पे लिख देता हूं क्या, अब हम r1 के लिए कर रहे हैं सारे काम, तो r1 स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r cos थीटा प्लस a का होल स्क्वायर। यहां ध्यान दीजिए, यहां माइनस a का होल स्क्वायर था, यहां प्लस a का होल स्क्वायर है, बेस ही चेंज हुआ है, बाकी ट्राइंगल पूरा सेम है। तो इसको फटाक से करते हैं, सर ये r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको a प्लस बी से खोलो, सर वहाँ उस टाइम हमने a माइनस बी से खोला था ना, इसको a प्लस बी से खोलेंगे, प्लस 2ar cos ऑफ थीटा। क्लियर है? तो r1 स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्टली 1 हो जाएगा, तो ये r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा। अब क्या करते थे, r स्क्वायर को कॉमन लेते थे, थोड़ा सा आपको याद भी करनी पड़ेगी चीज़ें, आप लॉजिक से ऑब्वियसली पहुंच सकते हो बट आपको याद करनी है हल्की सी चीज़ें, ठीक है। r1 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आएगा 1/a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2a बाई आर कॉस ऑफ थीटा। कॉमन कैसे जब लेते हैं तो अंदर की सारी टर्म्स को उसी कॉमन वाले टर्म से डिवाइड कर देते हैं। समझ आया क्या बोला? जैसे मैंने आर स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर सबको आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यही होता है कॉमन लेना और कुछ नहीं होता है। तो आप देखो r1 स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, सर आपने बताया था इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, मैं क्यों करा रहा हूँ, आपको ये मेरे साथ करना है, सिमिलरली नहीं करना है, आपको मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप करना है ताकि आपको ध्यान रहे एग्जाम तक। 1/2a बाई आर कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है? अब करना कुछ नहीं है, 1/r1 इक्वल्स टू 1/r और इसको सर रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब -1 और अपॉन 2 भी कर दो, मैंने डायरेक्टली रेसिप्रोकल भी कर दिया और डिवाइड स्क्वायर रूट भी कर दिया। तो इसके बाद ये पावर ऊपर परेशान कर रही है तो क्या करो, इसको नीचे ले आओ, इसके साथ बाइनोमियल बोलता है, ठीक है। अब हर चीज़ की लगाने की लिमिटेशन होती है, तो यहाँ पे हम बाइनोमियल लगा पा रहे हैं क्योंकि वो सेट हो पा रहा है, ठीक है। अब देखो 1/r1 क्या आ जाएगा, 1/r 1 माइनस a बाई आर कॉस ऑफ थीटा, निकल के आ गया सब कुछ अच्छे से, ठीक है। मेरा 1/r1 का एक्सप्रेशन भी आ गया, 1/r2 का भी एक्सप्रेशन आ गया। ये एक्सप्रेशन आप दोनों लिख लीजिए कहीं, अब करना कुछ नहीं, समाप्त। हमने क्यों करा ये सब, ये हम इसलिए कर रहे थे, मुझे भाई इसका एक्सप्रेशन चाहिए था। तो अब मैं आराम से अपना पोटेंशियल निकालूंगा। पोटेंशियल क्या आ रहा था मेरा, KQ 1/r1 माइनस 1/r2, यही था, एक बार क्रॉस चेक कर ले, हाँ यही था। अब KQ तो भाई ऐसी है, 1/r1 की वैल्यू हमने अभी निकाली, उसमें क्या होता है 1/r 1 माइनस a बाई आर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, माइनस 1/r 1 प्लस a बाई आर कॉस ऑफ थीटा। थोड़ा राइटिंग सही है, समझ आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब KQ बाई आर मैंने कॉमन ले लिया, इसको मैं छोटे पेन से कर देता हूँ ताकि थोड़ा सही बने, ठीक है। कॉमन जैसे मैंने लिया KQ बाई आर, अंदर क्या बचा 1 माइनस a बाई आर कॉस ऑफ थीटा -1 माइनस a बाई आर कॉस ऑफ थीटा। तो KQ बाई आर क्या आ गया, 1 से तो 1 खटाक कैंसिल, यह आ गया -2a बाई आर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। -a बाई आर कॉस थीटा माइनस a बाई आर कॉस थीटा -2a कॉस थीटा बाई आर, ठीक है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख दूँ, -KQ इंटू 2a, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, यह आ गया आपका पोटेंशियल। अब पोटेंशियल बहुत इजीली हम ले आए, R1 और 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट
स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके आया हूँ ताकि आपको याद रहे, कहीं भी आप फंसो ना, ठीक है। बस आपको ध्यान ये रखना है, मुझे भाई 1/R1 चाहिए, R1 नहीं चाहिए, 1/R1 चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, माइनस क्यू, खेल खत्म नहीं हुआ है, क्यू इंटू 2a को मैं p लिख सकता हूँ अपॉन R², क्योंकि ये मेरा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वो है कि भाई आप q इंटू 2a को p लिख सकते हो। q क्या होता है, एक चार्ज, 2a उनके बीच का डिस्टेंस हमने लिया था ना, a और a2a। अच्छा, तो ये आपका पोटेंशियल आ गया। अब आपसे क्या पूछेगा, आपको मान लो ये फॉर्मूला दे दिया, इस डाइपोल की वजह से आप पोटेंशियल, अब वो बोलेगा कि भाई अगर पॉइंट यहाँ पे है कहीं, ये डाइपोल है मेरा प्लस क्यू माइनस क्यू और पॉइंट पी यहाँ पे है, इस केस में जो जैसे हमारा इस केस में ऐसे थीटा बन रहा था, इस केस में जो थीटा बनेगा वो कितना बनेगा, 0, राइट। इस जैसे यहाँ पे वो थीटा बन रहा था, जब आप इक्वेटोरियल सॉरी एक्सियल प्लेन में आ जाओगे तो थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 0 मतलब cos 1, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस KP/R², क्योंकि cos थीटा भाई 1 हो गया। ये कब, एक्सियल प्लेन में, एक्सिस में या एक्सियल जो भी आप बोलते हो। दूसरा कंडीशन फिर से सर प्लस क्यू और माइनस क्यू, इस बार वो बोल रहा है जो इक्वेटोरियल प्लेन है इसमें बताओ जरा, यहाँ थीटा कितना हो जाएगा इस बार, 90 डिग्री, थीटा 90 मतलब cos 0, तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा क्या इक्वेटोरियल प्लेन में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इक्वेटोरियल प्लेन में पोटेंशियल क्या होता है डाइपोल की वजह से, 0। तो ये थी आपकी पूरी डाइपोल की वजह से डेरिवेशन, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ये जो एक्सियल है, इक्वेटोरियल है, वहाँ हम सब लेके आए। थोड़ा सा अब हम एक बार फिर समझ लेते हैं हमने करा कैसे। बहुत शॉर्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा, क्या कि आपको पहले तो ये ध्यान रखना है भाई, सिंपल है, पहले अपने माइंड में आपको ये बैठाना है, सिंपल है। दो चार्ज दिए, एक की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा, दूसरे की वजह से पोटेंशियल होगा, दोनों को साइन के साथ रखेंगे तो हमारे पास ये बन के आ रहा है। अब 1/R1 और 1/R2 के लिए मुझे जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें थोड़ा पहले पाइथागोरस लगा के R1² और R2² तो मैं इजीली ले आता हूँ, बट 1/R1 1/R2 के लिए मुझे बस एक जगह मैं बाइनोमियल लगाऊंगा और मेरा काम हो जाएगा, राइट। लास्ट में आपको Q इंटू 2a की जगह P रखना है। तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कहीं पे पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी लेक्चर में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।